हेलो एवरीवन, प्राइम नॉलेज 181 में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानेंगे। वन्य जीव पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जीव तथा पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है, परंतु पृथ्वी पर मानव की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं ने वन्य जीवों का जीवन खतरे में डाल दिया है। सिमटते प्राकृतिक परिवेश, अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण, मांस, हड्डी, दांत आदि की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्करी आदि के चलते वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। विश्व सहित भारत में भी जंगली जीवों की प्रजातियां या तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। बहुत सालों पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते वो भी समाप्त हो चुके। यही कारण है कि आज वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय संगठनों द्वारा अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षण का अर्थ है जीवों की सुरक्षा करना, किसी जीव जंतु को क्षति व नुकसान पहुंचाने से बचाना। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में संरक्षण का तात्पर्य जीवमंडल के मानव सहित सभी जीवों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के ऐसे प्रबंध जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी भली प्रकार से संपोषित हो सके, अपितु भावी पीढ़ी के संपोषण की भी समस्त संभावनाएं बनी रहें। संरक्षण का अर्थ मात्र संचय नहीं है। संरक्षण का सही अर्थ पारिस्थितिकी के ज्ञान का संपूर्ण लाभ उठाना एवं विश्व के पारिस्थितिकी तंत्रों का इस प्रकार प्रबंध करना कि उपज एवं उसके नवीकरण में एक संतुलन स्थापित हो सके। जीव जंतुओं को संरक्षित करके विश्वविद्यालय, स्कूलों में उनके नमूने को दिखाकर बच्चों को उनके बारे में सही और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चे उन जीव जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। उपयोगी पादपों, जंतुओं एवं अन्य लाभकारी पदार्थों का निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करना, साथ ही साथ उच्च गुणवत्ताओं के वातावरण का संरक्षण सुनिश्चित करना जो सौंदर्य एवं मनोरंजक उपयोगी के साथ साथ भौतिक उत्पाद भी प्रदान कर सके। संरक्षण की योजना। वन्य जीवन का संरक्षण प्राकृतिक आवासों स्थलों में ही नहीं, जंतुशाला, जूलॉजिकल पार्क एंड वनस्पति उद्यानों, बोटनिकल गार्डन्स में स्थापित कृत्रिम आवासों में किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की संकटग्रस्त जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रयास होने चाहिए, परंतु ऐसे जीवों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो वर्गीकरण समूह में अकेले प्रतिनिधि हो। संरक्षण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय आर्थिक महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। सभी प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों के समस्त अजैविक कारकों जैसे जल, वायु, प्रकाश, मृदा आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। घरेलू पशुओं तथा लाभदायक पेड़ पौधों से मिलती जुलती सभी जंगली जातियों का संरक्षण करना चाहिए। वन्य जीवों का शिकार करने पर रोक लगानी चाहिए। थैंक यू।